बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। रमज़ानुल मुबारक की आमद में रहमतों और बरकतों के दरवाज़ों के साथ साथ खुल गए हैं मज़ेदार जायकेदार लजीज पकवानों के बड़े बड़े दस्तरख्वान और सज गई हैं इनके साथ लंबी मशरूबात की एक लिस्ट जो एक रोज़ेदार की प्यास को बुझा देती है। मैं भी आपके लिए आज लेके आई हूँ एक मशरूब और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, बेशक कोरोना वायरस एक मुल्हिक वायरस है, लेकिन अगर इस वायरस का दूसरा रुख देखा जाए तो इस वायरस ने हमें धक्का दिया उन कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ और उन कुदरती रेमेडीज़ की तरफ जो हमारे इंटरनल सिस्टम को और हमारी बॉडी को बहुत ही ताकतवर बनाते हैं। और इससे लड़ने के लिए ये तमाम कुदरती ग़िज़ाएँ हमारी मदद करेंगी ताकि हम अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लें और अपने इंटरनल ऑर्गन्स को इतना ताकतवर बनाएं कि वो हर वबा से आसानी से लड़ सकें। व्यूवर्स, हमारा टारगेट है जिंक, विटामिन सी और कैल्शियम। अब बात करते हैं मेरी रेसिपी के अहम जुज़ बादाम के बारे में जो दिमाग और बिनाई के लिए नहायत मुफीद हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी और रोगन मौजूद है और ये इंसानी अज़ाब को ताकत फराहम करते हैं और दिल की तकलीफ में बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसके इस्तेमाल से आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला होने के अमकानात बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों के फैमिली बैकग्राउंड में से दिल की बीमारी आने वाली नस्लों तक चलती आ रही है, इनके लिए इससे निकलने का एक बेहतरीन ज़रिया बादाम है। कुदरत ने ड्राई फ्रूट में से सबसे ज़्यादा जिंक बादाम और पिस्ता के अंदर छुपाया है। बादाम मेरी रेसिपी का आज अहम जुज़ है। मेरी कोशिश है इस रमज़ान मुबारक में हम ज़्यादा से ज़्यादा जिंक, कैल्शियम और विटामिन सी इनटेक कर सकें। अब बात करते हैं अगला जुज़ सीड्स के बारे में। मैं आज अपनी रेसिपी में सीड्स के तौर पर 4 मगज़ यूज़ कर रही हूँ और इनकी अफादियत भी इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक इसमें हर बीमारी की शिफा है। जिस्म की खुश्की को ख़त्म करके उसको तर कर देते हैं। तासीर के हवाले से ये बहुत ठंडे होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स का बेहतरीन इलाज है। मसाने की गर्मी को दूर करते हैं। जिनका यूरिन कतरा कतरा ड्रॉप होता रहता है उसके लिए ये लाजवाब इलाज हैं। गुर्दों की अच्छी तरह से सफाई करते हैं और जिगर की सोजिश को कम करते हैं। और इसकी सबसे अहम और ख़ास बात ये है कि ये फेफड़ों को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना देते हैं, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अब बात करते हैं खशखाश के बारे में। खशखाश अपने छोटे छोटे ज़रात के अंदर बहुत बड़े बड़े कमालात रखती है। खशखाश में सेहत बख्श अज्जा जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडीन, जिंक, थायमन, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन खसूसियात की हामिल है। इसके साथ साथ भरपूर नींद, सूखी ख़ारिश, दिमागी सेहत, वज़न में कमी, गर्मी का सर दर्द, आँख और कान का दर्द, नज़ला और खांसी का बेहतरीन इलाज है। जोड़ों के दर्द में इसका तेल की मालिश बहुत मुफीद है। खुश्क जिल्द और सर की खुश्की को दूर करती है। और इन तमाम खसूसियात की हामिल होने की वजह से इसे गरीब का गोश्त भी कहा जाता है। बात करती हूँ मैं आपके साथ इलायची के बारे में। यूँ तो इलायची बहुत सी बीमारियों का इलाज करती है, लेकिन मैं आपके साथ चंद एक शेयर करूँगी। मिसाल के तौर पे ये मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करती है। एनीमिया, खून की एक ख़ास कमी के सामने एक ढाल बन जाती है। जिस्म के ज़हरीले मादों को ख़त्म करती है और इसके साथ साथ निज़ाम तनफ्स यानी कि इलायची फेफड़ों में खून के दुरानी को बढ़ाकर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा के अमराज में आराम पहुँचाती है, जबकि बलगम को बाहर निकालने के लिए भी इंतहाई मददगार साबित होती है और दिल की धड़कन के उतार चढ़ाव का बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तमाम अज्जा जिनकी अफादियत मैंने आप सबको बताई है, उन सब से मिलकर बनता है ये मज़ेदार सा मशरूब जिसका नाम है ज़रदाई। और ये कैसे बनती है, इसे कैसे स्टोर किया जाता है, मैं आपको बताती हूँ अपनी वीडियो में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं और ये तमाम भिगोई हुई हैं। बादाम को मैंने रात भर भिगो के रखा था। हाथ से तोड़ के दिखा देती हूँ किस कदर नरम हो चुके हैं। 4 मगज़ को 3 से 4 घंटे भिगोया था। इन्हें ज़्यादा भिगोना भी नहीं है, गर्मी का मौसम है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। 3 से 4 घंटे भिगोने के बावजूद ये अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। खशखाश को भी आपने रात भर भिगो के रखना है। ये थोड़ी सी सख्त होती है, इसे नरम पड़ने में वक्त लगता है। आपने इसे रात भर भिगो के रखना है। एक एक करके मैं इन सारी चीज़ों को मिक्सचर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल पेस्ट दूध बना लूँगी।
व्यूअर्स, आप चाहें तो एक साथ तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ज़्यादा देर चला के मैंने अलग-अलग से हर चीज़ को ब्लेंड किया है। इन तमाम चीज़ों को एक मलमल के कपड़े में डाल के इनका दूध निकाल लेना है। इस तरह से दबा के आहिस्ता आहिस्ता दबा के सारा दूध निकाल लें। और बचे हुए बुरादे को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। आप इसे धूप में सुखा के रख लें और दही में मिक्स करके इसका मास्क बना के चेहरे पे लगाएं या फिर इसका उपटन बना लें। इसे 7 दाने इलायची के इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच इलायची पाउडर इस्तेमाल कर लें। चीनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 किलो। इसमें चीनी बहुत ज़्यादा डलती है, आप चाहें तो थोड़ी सी मकदार चीनी की बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 2 गिलास पानी और इसमें डाल दूँगी इलायची और फ्लेम ऑन कर दूँगी ताकि इलायची की खुशबू अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। पानी को अच्छे खासे जोश आ चुके हैं और इलायची की खुशबू पानी में मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें वो तमाम चीनी डाल दूँगी और मेल्ट होने तक इसका वेट करूँगी। ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इलायची के छिलके निकाल दें। मैं निकाल दूंगी इलायची के छिलके और इसमें शामिल कर दूंगी सरदाई का दूध और इसे पकने के लिए रख दूंगी। पकाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें उबाल आते हैं, इस वजह से मैंने इसे खुले बर्तन में कन्वर्ट कर लिया है ताकि ये गिरे नहीं। जब इस तरह की पतली सी तार बनने लग जाए तो समझिए सरदाई बिल्कुल तैयार है। बहुत बारीक और लंबी तार बनने का इंतज़ार नहीं करना, इसे इसी तरह पतला ही रखना है। अब ये बिल्कुल तैयार है। मैं फ्लेम ऑफ करके इसके ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। ठंडा होने पर मैंने इसे बोतल में डाल लिया था। 2 किलो चीनी में इस तरह की 1 लीटर की बोतल तकरीबन 3 बन जाएंगी। तकरीबन ये 3 लीटर तक बन जाएगा, जो आपका एक अच्छा टाइम गुजर जाएगा रमज़ान में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, तासीर की बेहद ठंडी होती है, आपकी रोज़े की गर्मी को दूर करेगी और रोज़े की हालत में होने वाली जिस्म में पानी की कमी को भी दूर करेगी। आप इस मशरूब को इस्तेमाल करके कुदरती तौर पे विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम और जिंक इनटेक करेंगे। की मशरूबात की निस्बत आप इसे इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी क़ुव्वत मदाफ़त को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बना सकें, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इसे एक बार बनाने के बाद हर बार बनाना चाहेंगे। ये बहुत मज़ेदार है। मैंने इसके तकरीबन 2 से 3 चम्मच यूज़ करके इसे पानी में बनाया है। आप चाहें तो इसे दूध में भी बना सकते हैं। दूध में बनाने से इसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसमें जिंक और कैल्शियम और बढ़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरी तरह इंसानियत की फ़िक्र करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इस रमज़ान हर कोई अपना ज़्यादा ख्याल रख सके। आज की अच्छी बात में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इस रेसिपी की कॉस्ट। लॉकडाउन के दिनों में मुझे मुनासिब लगा कि मैं आपके साथ इस मशरूब की कॉस्ट भी शेयर कर दूँ। 200 रुपये के मैंने बादाम यूज़ किए, 50 रुपये के मैंने मगज़ यूज़ किए, 20 रुपये की मैंने खशखाश इस्तेमाल की और इसके साथ 200 रुपये की चीनी थी। तकरीबन ये 400 रुपये बनते थे। 400 रुपये में मैंने 3 लीटर मशरूब बनाया था। आप भी बनाएं और इस्तेमाल करें। मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला हम सबको अपनी बेपनाह रहमतों से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन।